नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 की कटऑफ फाइनल क्या हो सकती है। टाइपिंग में तो अभ्यर्थी है कि सर टाइपिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन फाइनल में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इन सभी आधार पर बात करने वाले हैं। कई आधार हमने लिए हैं जहां कटऑफ जाने के कम कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, और पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। और ये सभी उस अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट के पास वीडियो पहुंचना जरूरी है जिसने एग्जाम दिया है। जिसका स्कोर अच्छा है वो अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, सर टाइपिंग के लिए तो जितने गुना लोग बता रहे हैं तो उतने गुना में तो हम आ जाएंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन सर फाइनल होगा या नहीं होगा, हम इसकी बात करने वाले हैं, जहां से सिलेक्शन होने वाला है। टाइपिंग के लिए तो आप लोगों ने ना जाने कितनी वीडियो देखी होगी, आप फाइनल की बात करते हैं। देखो, जूनियर असिस्टेंट 1262 से तुलना अगर करेंगे और भी कई वैकेंसी जो फाइनल हुई उसके बारे में भी बात करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं अभी वैकेंसी जो आपकी हाल ही में है, तो ये 5512 है। अब ये 5512 वैकेंसी का जब से एग्जाम हुआ है अभ्यर्थी परेशान। कई अभ्यर्थियों के हमारे पास पर्सनल मैसेज आए कि आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ हो सकती है, लेकिन हमने उसको पूरी चीज़ों को चेक किया कि कैसे क्या चीज़ें हैं, कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए, क्या 1262 में कितने हुए थे। पूरी डिटेल जब हमने इकट्ठा की तो इसमें कई आंकड़े निकल करके आए। तो उस आंकड़ों के बीच हम बात करते हैं 1262 पोस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं जब 1262 पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट की, 1262 पोस्ट आती है, इसमें अभ्यर्थी अनुमान लगा रहे थे कि 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन आयोग ने क्या किया था, 12 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया। अब 12 गुना जब अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा जब हो जाता है तो 15,174 हो जाता है। अब 15,174 लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल आता है, अर्थात टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें से 60% लोग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। 40% लोग क्या हो जाते हैं, उपस्थित नहीं होते, अर्थात टाइपिंग देने ही नहीं जाते। अब एक टाइपिंग देने ना वालों की संख्या क्या थी, कि या तो उनको टाइपिंग नहीं आती होगी, या तो ऐसे उनका कहीं चयन हो गया होगा, या तो अच्छे विभाग में चयन हो गया होगा जिस कारण से वह टाइपिंग देने नहीं गए। अब 60% लोग ही टाइपिंग के लिए जो 15,000 में से उपस्थित होते हैं। अब जब 60% टाइपिंग देने जाते हैं तो लगभग 15,000 का 174 निकालोगे, लगभग 9,000 अभ्यर्थी उपस्थित हो जाते हैं। अब जब 9,000 अभ्यर्थी जब उपस्थित होते हैं, इस 9,000 अभ्यर्थी में आपको पता है ये आंकड़ा जब हम देख रहे थे कि इतना बड़ा आंकड़ा हो सकता है, 9,000 अभ्यर्थी में से लगभग 52% लोग क्या हो जाते हैं, टाइपिंग फेल हो जाते हैं, और 48% लोग जब जैसे बात करते हैं पास हो जाते हैं। तो जब इसमें लगभग ये पूरा डेटा है, लगभग हम मानते हैं, अभी हम वैकेंसी की जब बात करेंगे अपने 5512 में, उसमें 50% का अंतर होगा, 50%। तो इतना मान लो 9,000 में से लगभग आपको 4500 लोग पास होते हैं, 4500 लोग फेल हो जाते हैं। 50% का आंकड़ा हम मान लेते हैं, मतलब 50 to 48 है, लेकिन हम 50% का मानते हैं। अब देखो, जब वैकेंसी आपकी थी कितनी थी, 1262, और लोग पास होते हैं लगभग हमने बताया कि सर 4,4500 के आसपास। और जब देखोगे ये एग्जैक्ट आंकड़ा बता रहे हैं, जब टाइपिंग परिणाम घोषित हुआ था तो 4,613, वही 4500 हमने एग्जैक्ट आंकड़ा के आसपास बताया, क्योंकि हम अप्रॉक्स ले रहे हैं, इस आधार पर देखते जाइएगा। अब देखो, जब हमने कहा कि सर 50% ही पास हुए थे, कहानी चली थी 15,174 से, अटक कहाँ गई जाकर के, 4500 से 4600 के बीच, 4500 से 4600 के बीच। अब 4600, 4700, 4600, 4700 के बीच लड़के क्वालिफाई होते हैं, अर्थात 4613 होते हैं, जिसमें वैकेंसी थी 1262। एक सीट पर लगभग 3 मान सकते हैं, एक सीट पर 3 लोगों का कंपटीशन था, एक सीट पर 3 लोगों का कंपटीशन था। यहाँ पर लोग अभ्यर्थी गायब हुए होंगे, बहुत लोग डीबी में गायब हुए, डीबी में नहीं गए, बहुत लोग ऐसे अभ्यर्थी थे जो कहीं सेलेक्ट हो गए हैं तो उन्होंने डीबी नहीं करवाई, और बहुत अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, इसमें देखने को मिला है जूनियर असिस्टेंट में, कि जैसे इनका जो जूनियर असिस्टेंट हो गया ये 5512 में भी सम्मिलित है। तो इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, लगभग 1262 पोस्ट थी, 4600-4700 पास होते हैं। 4600-4700 में आप कटऑफ देखोगे तो कटऑफ देखकर आप सोच रहे हो कि सर हमारा सिलेक्शन अब होगा या नहीं होगा। लगभग 12 से 15 नंबर का इफेक्ट जो देखने को मिला है, जो वहाँ से डायरेक्ट टाइपिंग से फाइनल में इतना जो बढ़ गया स्कोर, सर टाइपिंग की 63 कट ऑफ गई थी, और अनुसूचित और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग की 60 कट ऑफ गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 60 गई थी। क्या जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी यही चीज़ें रहने वाली? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512। अब देखो, ये एग्जैक्ट आंकड़ा हमने बताया कि 15,174 से शुरू हुए, जिसमें से 40% तो पहले ही गायब हो गए, टाइपिंग देने नहीं गए।
60% लोगों ने टाइपिंग दी, जिसमें से 50% फेल, 50% पास हो गए। अब 50% जब पास होते हैं, इसमें से लोग डीवी के लिए जाते हैं। डीवी के लिए जब जाते हैं लोगों के पास, कुछ लोगों के पास ट्रिपल सी भी नहीं था, तो इसमें 1262 का चयन होता है। अब 1262 के चयन में हाल ही में रिजल्ट आया है। अब इसमें बात करते हैं जो है अपनी वैकेंसी 5512, जिसमें अभ्यर्थी लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? अब ये 5512 की वैकेंसी की बात करते हैं, 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे कि 15 गुना बुलाए जाएंगे या 12 गुना? तो हम इस पर भी 12 गुना अभ्यर्थियों को मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? 12 गुना अभ्यर्थियों को मान रहे हैं। अब 12 गुना अभ्यर्थी को मान रहे हैं तो लगभग आपकी लोग कितने हो जाएंगे? 66,144, मतलब 66,144 लोग क्या होंगे? टाइपिंग के लिए कॉल आएगा। अब टाइपिंग के लिए 66,144 लोगों का कॉल आता है, तो आप समझ लो पहले पेपर में उपस्थिति कितनी थी। पेपर में उपस्थिति की बात करते हैं 1,39,462 थी। 1,39,462 लोगों में से 66,144 बुलाए जाएंगे। आप जब आंकड़ा निकालोगे तो लगभग 50% के आसपास है। 50% अभ्यर्थी जब किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो उनका मार्क्स मतलब आधे से कम ही आता है, इतना समझ लो। अगर 70 अटेम्प्ट किया है तो उनका बहुत अभ्यर्थी 50% ऐसे होंगे जिनका 35 ही मार्क्स होगा, और 50% से अधिक ऐसे होंगे जिनका 35 प्लस मार्क्स होगा। एक उदाहरण बता रहे हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर सर 1,39,462 लोगों में से 66,144 लोगों को अगर बुलाया जाता है तो कट ऑफ तो वास्तव में कम जाएगी, कट ऑफ जो कम जाएगी। लेकिन सर ये तो पता है टाइपिंग की कट ऑफ कम जाएगी। अब टाइपिंग की कट ऑफ कितना जा सकती? वैसे देखो हम अनुमान लगा रहे हैं 40 के आसपास। 40 के आसपास आप ओबीसी SC ST अपना कम कर सकते हो, लेकिन इतना मान लो कट ऑफ आपके नंबर कम भी हैं तब टाइपिंग करो। लेकिन अभ्यर्थी क्या है, कुछ है कि सर टाइपिंग करें या ना करें, कम नंबर हैं हमारे, नहीं होगा इस, मतलब बहुत लोग हैं 35 40 35 पे उम्मीद किए हैं कि सर टाइपिंग अगर करते हैं तो फाइनल नहीं होगा। इसके बारे में भी बात करते हैं कि क्यों, अगर आप नंबर कम है, मान लो 40 के आसपास नंबर है, तो आपका नहीं होगा तो आगे भविष्य क्या है जूनियर असिस्टेंट का, उसके बारे में अभी हम एग्जैक्ट बताने वाले। तो 12 गुना अभ्यर्थियों को जब 66,144 बुलाया जाएगा, जब 66,144 लोगों को बुलाया जाएगा, इसमें भी मान लो आप 40% लोग अनुपस्थित होंगे, टाइपिंग देने ही नहीं जाएंगे, जिसमें 60% लोग उपस्थित होंगे, तब ये 40,000 अभ्यर्थी टाइपिंग देने जाएंगे। इतना समझ लो 60,144 लोगों को अगर बुलाया जाता है, टाइपिंग की कट ऑफ हमने बता दी 40 के आसपास हो, अपना सेफ मान सकते हो। लेकिन हमने सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। बहुत लोग कहेंगे सर, बहुत लोग तो बता दिए सर 20 पे भी हो जाएगा, 25 पे भी हो जाएगा। अरे भाई हो तो जाएगा लेकिन फाइनल नहीं होगा, ये तो हम श्योर बता रहे हैं। तो फाइनल की बात करते हैं जो 40 प्लस हो, 40 के पास तो टाइपिंग जाओगे, लेकिन फाइनल की बात करते हैं, अभी 50 वालों की बात करेंगे, 55 वालों की बात करेंगे, फाइनल की हम बात करते हैं। तो 40 के आसपास हो तो टाइपिंग के लिए जाओगे, लेकिन जो फाइनल जाकर के वापस आएंगे उनके लिए भी एक बहुत अवसर हैं। अब देखो 60 गुना अभ्यर्थी जब 66,144 बुलाए जाएंगे, जिसमें से 60% ही उपस्थित होंगे, 40% उपस्थित ही नहीं होंगे, 50% मतलब उपस्थित ही नहीं होंगे। अब देखो 40% जब उपस्थित नहीं होंगे तो लगभग ये बात करते हैं, ये अभ्यर्थी 60% अगर जाते हैं तो 40,000 अभ्यर्थी जाएंगे, मतलब टाइपिंग पास करें, मतलब टाइपिंग देने 40,000 अभ्यर्थी जाते हैं। ये 1262 से ही कंपेरिजन कर रहे हैं और इससे कम ही जाएंगे, इतना मान लो, क्योंकि वहां पर कम संख्या थी, यहाँ पर संख्या अधिक है। जब संख्या अधिक होती है तो ज्यादा गैप देखने को मिलता है। तो 60% अगर उपस्थित होती है टाइपिंग देने के लिए 66,144 में से, तो 40,000 अभ्यर्थी टाइपिंग देने जाएंगे। अब 40,000 अभ्यर्थी में क्या पता है आपको सब लोग पास हो जाएंगे? नहीं पास होंगे। अब देखो अभी कैसे आंकड़ा है, हमारे पास आंकड़ा है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेकर के आए, पूरी मेहनत करके डेटा निकाला है। अब देखो अगर बात करते हैं 15,174 में जब टाइपिंग के लिए उपस्थित हुए थे, टाइपिंग के लिए 60% उपस्थित हुए थे, 52% लोगों ने पास कर पाई, 48% पास हो गए, अर्थात 50% लोगों ने पास की। इतना समझो, इतना यहां पर हम 50% निकाल रहे हैं। तो अगर 40,000 अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं तो 50% ही टाइपिंग पास कर पाएंगे, 50% टाइपिंग नहीं पास कर पाएंगे। और इसमें 50% टाइपिंग नहीं पास कर पाएंगे वो ऐसे अभ्यर्थी होंगे, शायद वो अच्छी लेवल की तैयारी हो तो कई अन्य विभाग के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, उनका मन भी इसमें नहीं होगा तो ये शायद वो टाइपिंग न कर रहे हों, तो ऐसे भी अभ्यर्थी इसमें भी सम्मिलित होंगे। और भी क्या कम, अब 20,000 लोगों के बीच अंतिम जो है होने वाला है कंपटीशन। अब जब 20,000 लोगों के बीच होगा तो लगभग 3 से 4 लोग एक सीट पर रहने वाले। अब 3 से 4 लोगों में देखो
क्या होने वाला है फाइनल में। 3 से 4 लोगों के में अगर जाएंगे तो कम से कम एक लोगों के पास तो ट्रिपल सी होगा ही नहीं, एक लोगों के पास तो ट्रिपल सी होगा ही नहीं। और ट्रिपल सी नहीं होगा, बहुत अभ्यर्थी हमारी पहचान में यह जानने वाले हैं कि यूपी कांस्टेबल में उनका सिलेक्शन हो गया है, वह कह रहे हैं अब हम नहीं जाएंगे, इसी वैकेंसी में रहेंगे, आगे तैयारी करेंगे यूपीएसआई वगैरह की, लेकिन अब इसमें नहीं जाएंगे। बहुत अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट में हो गए हैं, ये लोग डीवी स्किप करेंगे और ये इसमें नहीं जाएंगे जूनियर असिस्टेंट में। कुछ वैसे 1-2 लोग हों तो भले चले जाएं, वैसे अब इनको जाना भी नहीं चाहिए। जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले भी नहीं जाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार शिक्षक में चयनित हो गए हैं, वो कह रहे हैं अब आएंगे हम यूपी तो इससे बड़ी नौकरी के लिए आएंगे, मतलब छोटी नौकरी। अब वो कहने का मतलब उनका क्या है कि जितना जो है जूनियर असिस्टेंट में मिलेगा उतना तो हम शिक्षक भर्ती में पा ही रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब जूनियर असिस्टेंट हम नहीं देंगे। ये सब अभ्यर्थी हैं, सबसे हमने डेटा एक कलेक्ट किया है, सबसे जानकारी करने के बाद बात कर रहे हैं। और कई अन्य वैकेंसियां हैं जो सेंट्रल लेवल पर फाइनल हुई हैं, वह भी जूनियर असिस्टेंट में थे, वह नहीं देंगे टाइपिंग। अब ये देख लो, उसके बाद देखो एजीटीए की वैकेंसी लगी हुई है, बीपीओ की वैकेंसी लगी हुई है। आयोग इसमें एक काम कर दे, इस वैकेंसी को पहले फाइनल कर दे। अगर बीपीओ की वैकेंसी, एजीटीए की वैकेंसी फाइनल हो जाती है तो जितना मान लो कटाप पे कहाँ आएगा ये उम्मीद नहीं कर सकते, हम भी उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत कम कटाप आएगा। उसके बाद देखो कटाप कम होने के और कारण क्या है। 5 ऑप्शन का होना, पेपर में कितने ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन का होना, 4 ऑप्शन आते थे। आप कितना भी प्रश्न जानते हो, 5 ऑप्शन जब होंगे तो उसमें गलती आप कर बैठो। और इससे पहले जब आप जान रहे हो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम लगा हुआ था तो रेलवे का एग्जाम लगा हुआ था, आरआरबी एनटीपीसी में ना जाने कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला था। और इतना हम आपको बता रहे हैं 5512 देने वालों के में से लगभग 60 से 70% संख्या ऐसी है जो रेलवे एग्जाम पर फोकस कर रहे थे। और आपको पता है रेलवे एग्जाम में यूपी जीके नहीं आता है, रेलवे एग्जाम में कंप्यूटर नहीं आता है, तो उन लोगों ने कंप्यूटर और यूपी जीके को तैयार नहीं किया था। हिंदी नहीं आती है रेलवे में, तो वो उस आधार पर देखो तैयारी तो कोई इतना अभ्यर्थी नहीं कि केवल जूनियर असिस्टेंट ही पढ़कर गया था। ऐसे भी अभ्यर्थी, आप सही बताना, अगर सारी बातें हम सही बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना। सारा अभ्यर्थी जितना पेपर देने गया था वो केवल जूनियर असिस्टेंट पढ़कर नहीं गया था, कोई आरओ की तैयारी कर रहा होगा। आरओ की तैयारी करने वालों के भी डेटा हमारे पास हैं जिनके भी कम मार्क्स हैं, ऐसा नहीं कि उनके मार्क्स अधिक हैं, उनके भी कम मार्क्स हैं। अब मान लो अगर 10 लोगों को उठाते हैं तो 2 लोगों का 60+ तो होगा ही, लेकिन 8 लोगों का 60 से कम भी है, 50 के आसपास भी है, ऐसे भी लोग हैं। तो ये कटाप कम होने के कारण अब एक उम्मीद होगी सर अब बताओ कितना कटाप जाएगी। तो इतना समझ लो सिलेक्शन लेने वालों की, और सिलेक्शन जिनका भी बताए थे जिनका कम मार्क्स है 40 के आसपास है और टाइपिंग करें क्यों फाइनल होगा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो जब 12 गुना अभ्यर्थी 60,144 में लिए जाएंगे तो अंतिम जो दौड़ है 20,000 के लोगों के बीच होने वाली। 20,000 लोगों में जब 3-4 लोगों के बीच कंपटीशन होगा, ट्रिपल सी नहीं होगा। बहुत लोग यूपी कांस्टेबल में हो चुके हैं, बहुत लोग बता चुके बिहार शिक्षक भर्ती में हो चुके हैं, बहुत लोग ऐसी अन्य वैकेंसियां हैं जिसमें सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसमें लास्ट में 2 ही लोगों के बीच कंपटीशन होने वाला है। अब 2 लोगों के बीच कंपटीशन होगा, और सुनो तो जो 2 लोगों के बीच कंपटीशन होगा तो एवरेज कटाप, जो एवरेज स्कोर लोगों का हमने पता करने का प्रयास किया, हमने डेटा इकट्ठा किया, तो जिसमें अधिकांश लोगों के जो हाईएस्ट नंबर हो सकते थे वो पता करने का प्रयास किया। तो हाईएस्ट में जो तैयारी कर रहा था, तैयारी नहीं करने वाली की बात नहीं कर रहे हैं, जो तैयारी अन्य एग्जाम से 2-3-4 साल से तैयारी कर रहा है, उस तैयारी करने के दौरान वह बीच में स्किप करता है। बहुत से अभ्यर्थी होते हैं अन्य एग्जाम देते हैं लेकिन जब कोई एग्जाम आता है तो उसको दे देते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट भी ऐसे अभ्यर्थियों ने दिया जिनके एवरेज मार्क्स, जब कटाप आप देखिएगा किसी भी एग्जाम की देखिएगा एवरेज मार्क्स बनती, ना सबसे कम ना सबसे ज़्यादा। तो एवरेज मार्क्स जो हैं 45 से 55 है सभी के। और ये समझ लो लड़ाई जो है अंतिम दौड़ इन्हीं के बीच, क्या 45 कटाप जाएगी क्या 55 जाएगी। जिस आधार पर हमने बात किया तो 50 के आसपास जो लोग हो, 50 के आसपास जो लोग हो, 50 मतलब हम जनरल के लिए बता रहे हैं, जनरल के लिए 50 के आसपास जो हो वो बिल्कुल टाइपिंग आप कर सकते हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि सर हमारे तो 60 मार्क्स हैं, हमारे तो 55 मार्क्स हैं, क्या हम फाइनल हो जाएंगे? आप 60 वाले तो बिल्कुल फाइनल हो जाओगे, 55 वाले आप बिल्कुल फाइनल हो जाओगे, 55 वाले आप कैटेगरी से आते हो तो सब में फाइनल हो, जनरल में थोड़ा सा हमारी
हिसाब से जो देखने का बॉर्डर एरिया है, ये 55 जो है सिलेक्शन का बॉर्डर एरिया है। अधिकांश अभ्यर्थी आप समझो 0.96, 0.26, 0.36 ये बॉर्डर एरिया दिख रहा है 55। ये कटाप आपकी 55 के आसपास ही रहेगी। लेकिन अगर बात करते हैं आप किसी कैटेगरी से हो, उम्मीद 50 पर भी कर सकते हो, उम्मीद 50 पर और कम पर भी कर सकते हो। कम पर किस कहने का तात्पर्य क्या है, मान लो आपके 40 नंबर है और आपको हम कह रहे हैं टाइपिंग करो। टाइपिंग करने से क्या होगा, आप टाइपिंग देने जाओगे, मान लो टाइपिंग आपने पास कर ली, डीबी में आप बाहर हो गए, जिनके 40 मार्क्स हैं, ऐसा नहीं हम 60 लोग बता रहे हैं, डीबी में बाहर हो गए, तो आपके पास जूनियर असिस्टेंट 3284 लगी होगी अन्य वैकेंसी, जिसमें आपका टाइपिंग का बेनिफिट होगा। और पढ़ते भी रहिए, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं, 1 घंटे ही टाइपिंग करनी है आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। और कुछ अभ्यर्थी होंगे सर हम 3284 में जूनियर असिस्टेंट में नहीं है, अरे तो न्यू पेट दिया होगा 2025 का, कितना भी नंबर आ रहा होगा, आप जूनियर असिस्टेंट में फिर एलिजिबल हो जाओगे फाइनल पेपर देने के लिए, मुख्य पेपर देने के लिए, तो उसके लिए भी टाइपिंग काम आ जाएगी। तो जिनके कम मार्क्स हैं वह भी टाइपिंग करो, जिनके अधिक मार्क्स हैं वह भी टाइपिंग करो, बल्कि इतना है कि जिनके 50 के आसपास मार्क्स हैं वह टाइपिंग तो करते रहो, लेकिन अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहो। जैसे कम समय दो उस पर टाइपिंग पर, और जिसके 60 मार्क्स हैं वो पूरा टाइपिंग दे दो, मतलब टाइपिंग 3-4 घंटे दे दो कि हमको टाइपिंग करना ही करना है। तो क्लियर है यहाँ तक, जिसके 50 के आसपास मार्क्स है उम्मीद करके टाइपिंग करना शुरू कर दो। अगर इसमें नहीं भी होता है तब भी आपका जो अन्य वैकेंसी 3284 लगी हुई है और पेट जो है जूनियर असिस्टेंट, लेकिन हर हाल में आपको इतना बता रहे हैं 55 से अधिक कभी कटाप जा ही नहीं सकती। 55 से अधिक कटाप अब 1-2 नंबर पॉइंट में अंतर आ जाए तो हो सकता है, लेकिन जिस आधार पर आंकड़े हैं हमारे हमको प्राप्त हुए हैं 55 से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। और एवरेज कटाप 45 से 55 इसी के बीच कटाप रहने वाली है, 45 से 55। और बाकी अन्य कैटेगरी में हो तो आप 50 से कम पर भी अपने आप को सेफ मान सकते हो और प्रिपरेशन कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, ताकि आप और वैकेंसी में भी एलिजिबल हो जाओगे। जो ये वैकेंसी हमने बताया, हमने ये आधार पर डेटा बताया, जिस आधार पर कलेक्ट किया, आपको क्या लग रहा है किस आधार पर डेटा है और आपके कितने मार्क्स आए थे जूनियर असिस्टेंट में, कार्ड जो फाइनल आंसर की से कितने बन रहे हैं, ये हर उस जूनियर असिस्टेंट अभ्यर्थी के पास भेजना है आपको जिसके पास ये वीडियो पहुंच जाए और कमेंट में बता पाएं जितने लोगों ने पेपर दिया है। हमको हाईएस्ट स्कोर चाहिए कि 66,144 जो बुलाए जाएंगे, ये 66,144 का में जो एलिजिबल है इनका सबका नंबर क्या है एक बार हम बता देंगे। एक बार में हम कटाप जो है आयोग से पहले बता देंगे, मतलब रिजल्ट तो बाद में आएगा, कट ऑफ हम पहले बता देंगे। तो एक काम कीजिएगा, सभी के पास शेयर कीजिएगा जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिए हैं और जिनका मार्क्स अच्छा आ रहा है या कम आ रहा है, सब बताने का कमेंट सेक्शन में प्रयास कीजिएगा। और सभी के पास शेयर कीजिएगा जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिए थे और आगे 3284 में भी हैं। तो चैनल नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारा डेटा किस आधार पर लगा, आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती, इन सब के बारे में आप बेहिचक अपने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हम उसका रिप्लाई देने का काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।